अब महादेव की कथा कहने का प्रयास करते हैं। तो आइए भाव से और आदर के साथ हम सभी, आज शनिवार है इसलिए हनुमान जी को याद करेंगे और आशा रखता हूं अब सबको हनुमान चालीसा कंठस्थ है, मुखपाठ है। शनिवार के दिन ही पाठ करना चाहिए ऐसा नहीं है, कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही चाहिए, कोई भी अवस्था में कहीं भी निरंतर। कई लोग कहते हैं कि रात्रि में नींद नहीं आती तो नींद नहीं आती तो हनुमान चालीसा करें, तुरंत नींद आ जाती है। बहुत भाई बहन नित्य सुबह में करते हैं, सोते समय करते हैं, करना ही चाहिए। और एक बात कहूं, शिव महापुराण ग्रंथ में हनुमान जी का सुंदर चरित्र है, बहुत कम अध्याय है, लेकिन हनुमान जी ने कितने कितने पराक्रम किए। ये सब कुछ शिव महापुराण ग्रंथ में हनुमान जी के बारे में कहा। हनुमान जयंती आ रही है, हनुमान जी के प्रागट्य का दिन आ रहा है। हम कहते हैं हनुमान जयंती, लेकिन हनुमान जी की प्रागट्य का दिन है, वो निरंतर है, वो चिरंजीवी है। हनुमान जी का जन्म दिवस, हनुमान जी का प्रागट्य दिन है। तो हमारे जीवन का और कोई कार्य ऐसा नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते। ऋषि मुनियों का कोई काम नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते, जो देवताओं का कोई कार्य नहीं। भगवान राम जी के कार्य के लिए सबके लिए असंभव था, लेकिन हनुमान जी महाराज के लिए संभव हो गया। इसीलिए रामचरितमानस तुलसी ने कहा है, कवन सो काज कठिन जगना। इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हर भाई बहन बड़े बच्चे सब हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। आज सुबह में सब मुझे मिल रहे थे 9 से 10 बजे तक, तो आज हमारे सौराष्ट्र के थे, पूरा तेल का कैन लेकर आए। तो मैंने कहा शनिवार के दिन किसी को तेल का दान करें, शनिवार के दिन तेल में से बनाया हुआ किसी को भोजन कराए, शत्रु के त्रास में से मुक्ति मिलती है। उसको तो कुछ पता नहीं था, उसको तो अपनी मिल थी, इसीलिए गिरी बापू को मिलने के लिए जा रहे तो कुछ मैं ले जाओ, इसलिए शुद्ध तेल लेकर आए। तो मैंने इसी समय कहा शनिवार है, आज के दिन तेल का दान करना चाहिए, तेल में से बना हुआ कोई भोजन किसी को भोजन करना चाहिए। और आपके व्यवहार का कोई काम ऐसा नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते, इसलिए चौपाई कंठस्थ करने जैसे हैं। मैं बहुत समय से गाता रहता हूँ। आइए भाव से और आदर के साथ। कवन सो काज कठिन जग माही, ये हनुमान जी के लिए कहा है। और जिनको विदेश में जाना है उनके लिए एक अहमदाबाद में हनुमान जी महाराज है, उसका नाम है वीजा हनुमान। उसको पासपोर्ट दिखाने के लिए जाना पड़ता है, मैं भी गया था। क्यों नहीं, ये श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा तो हमारे जीवन का अमृत है। श्रद्धा विहीन मनुष्य जीवन में कहीं क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ सकता। श्रद्धा और विश्वास हमारे लिए शिव और पार्वती का स्वरूप है। श्रद्धा कौन है? माता भवानी है। विश्वास कौन है? हमारा शिव है। जिनके पास शिव नहीं, जिनके पास शक्ति नहीं, जिनके पास विश्वास नहीं, जिनके पास श्रद्धा नहीं, वो तो जीवित हो तो भी मरा हुआ है। हमारा प्राण है श्रद्धा और विश्वास, हमारे जीवन की धारा है श्रद्धा और विश्वास। इसलिए श्रद्धावान मनुष्य बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। रामचरितमानस तुलसी का मकबरा श्रद्धा विश्वास रूपिणो याज्ञा विना न पश्यन्ति सीता स्वान्तस्थमीश्वरो श्रद्धा विश्वास इसीलिए श्रद्धा का विशेष महिमा। इसीलिए मैं भी मेरा पासपोर्ट लेकर हनुमान जी को दिखाने का, क्योंकि मैं तो बहुत सारे देशों की निरंतर यात्रा करते रहते हैं। ये हमारा पासपोर्ट हनुमान जी स्कैन कर रहे हैं। आप भी कोई विदेश में जाना चाहते जरूर जाइए था। अहमदाबाद में वीजा हनुमान है।
एक पासपोर्ट दिखते और वहां से चौपाई दी जाती है कि जब तक आपको वीजा न मिले वहां तक ही पढ़ते रहो, हनुमान जी को कहते रहो। इसलिए आप सब भी कंठस्थ करें। ऐसे विदेश में जाना ही तो ही बोलना चाहिए, ऐसा नहीं, कभी कोई भी बोल सकते हैं। अलग अलग हनुमान जी की महिमा है। संकट मोचन हनुमान, बिड़भंजन हनुमान, रोकड़िया हनुमान, लंबे हनुमान, गोलीबार हनुमान, दुखभंजन हनुमान, कष्टभंजन हनुमान, तोतिंग हनुमान, ऐसे बहुत सारे हनुमान जी। जितने शिव जी के नाम है सभी हनुमान जी के नाम है। जो कार्य किया वहाँ ऐसे नामों से हनुमान जी प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए कवन सो काज, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनके लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता और जीवन में कोई वस्तु असंभव नहीं है। आप में को हौसला होना चाहिए, आप में कुछ कर छूटने का आप में प्राण होना चाहिए। कई लोग ऐसे कार्य प्रारंभ करते हैं, वैसे बोलते हैं कि नहीं होगा तो, अरे क्यों नहीं होगा। एक बात कहूं, जो सकारात्मक व्यक्ति है ना, जिनकी विचारधारा, जिनकी वाणी, जिनका व्यवहार सकारात्मक है, उनको दुनिया का कोई जहर भी नहीं मार सकता। और जो नकारात्मक वृत्ति वाला कोई व्यक्ति है, जिनकी विचारधारा, जिनका व्यवहार सब कुछ नकारात्मक है, उसको दुनिया को कोई दवा भी बचा नहीं सकती, उनकी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए कथा क्यों सुनते? कथा सुनने से हम सकारात्मक बने, हमारी नकारात्मकता दूर हो जाए। नकारात्मकता मतलब पाप। पाप शब्द का वर्णन किया तो नकारात्मक वृत्ति, दूसरों का ही पीछे हट, आगे जाने की कोई वृत्ति नहीं है। इसीलिए नकारात्मक वृत्ति को छोड़ दीजिए। पढ़े लिखे लोग तो पॉजिटिव बोलते हैं, अब तो पॉजिटिव बोलने का कोई समय नहीं रहा। अब लोग हम किसी को कहते कि पॉजिटिव तक भागो, दूर रहना थे। कोरोना ने पॉजिटिव शब्द को मार दिया। कितना सुंदर शब्द था पॉजिटिव, आज कोई नहीं बोल सकता है? इसीलिए सकारात्मक बोले हम, नेगेटिव तो हम नकारात्मक बोले। इसलिए श्रद्धा का विषय मैं कहना थे ड्यूटी बोलना के आइए भाव से आदर के साथ। कवन सो काज कठिन जग माही। जिनको कंठस्थ हो साथ में बोलेंगे, जिनको कंठस्थ नहीं हो बोलने का प्रयास करेंगे। आपकी थोड़ी सी सुंदर ध्वनि वायुमंडल में मिश्रित हो, ऐसा हमारा भाव। इसलिए आपके प्रति हम बोलने की इच्छा रखते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ये हनुमान जी को कहा है। ऐसा कोई कार्य नहीं दुनिया में कि हनुमान जी महाराज आप नहीं कर सकते। लंका में पहुंचना था, कोई ने कहा कि मैं जा सकता हूँ, वापस नहीं आ सकता। कोई कहता है कि मैं जाते जाते बीच में ही समुद्र में डूब जाऊंगा। और हनुमान जी ने कहा मैं भी जा भी सकता हूँ, वापस आ भी सकता हूँ। और हनुमान जी महाराज आपकी जो आज्ञा है, तो आपको जो कार्य करना है वो कार्य करके भी मैं आ सकता हूँ। ये हनुमान जी महाराज, आपको जाने की कोई जरूरी नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन प्रभु आपकी लीला है, इसीलिए आपकी लीला में मैं बाधारूप नहीं बनना चाहता। जो हनुमान जी महाराज में इतना सामर्थ्य है तो भगवान राम जी को वहां तक पहुंचने की जरूरत भी नहीं। जो राम करना चाहते हो हनुमान जी कर सकते, क्योंकि साक्षात शिव रूप हो हनुमंतो, साक्षात महादेव का स्वरूप है हनुमान जी महाराज। कोई गांव में अन्य कोई देवी देवताओं का मंदिर को कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हनुमान जी बिना कोई गांव नहीं होगा। इतने हनुमान जी, इतने हनुमान जी। इसलिए हमारे सब पर
दया बरसाने वाले हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए भाइयों बहनों वडीलों, आपके बच्चों को भी हनुमान चालीसा का पाठ सिखा दीजिए। कठिन तो नहीं है। हमारे सबके लिए हनुमान जी श्रेष्ठ आराधक, हमारे जीवन के सभी कार्य करने के लिए हनुमान जी श्रेष्ठ है। इसलिए कहा दीन दयाल हे हनुमान जी बिरदु संभारी। बोलिए साथ में, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। नाजे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बलबीरा। हरहु नाथ मम संकट